किसान साथियों, मध्य प्रदेश में सरकार ने भावांतर योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश में सोयाबीन की खरीद अब भावांतर योजना के माध्यम से की जाएगी। तो सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत है। किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना पर शुरू करने का निर्णय लिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भावांतर योजना में किस प्रकार से सोयाबीन खरीदी जाएगी और इसके लिए पंजीयन कब से प्रारंभ होंगे, क्योंकि पंजीयन अनिवार्य है। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि भावांतर योजना के लिए किसानों के पंजीयन कब से होंगे, किस तरह आप पंजीयन करा सकेंगे और आपको समर्थन मूल्य पर कितना रेट और भावांतर की जो राशि है आपके खाते में मिलने वाली है। वैसे तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएसपी जो सोयाबीन की गई है वो 5,328 रुपये प्रति कुंटल है, जो कि वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही इस एमएसपी को घोषित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो भी किसान अब समर्थन मूल्य पर फसल बेचेंगे या फिर जिनको भावांतर का लाभ मिलेगा तो वो 5,328 रुपये प्रति क्विंटल का मिलने वाला। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भावांतर योजना से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। किसानों को भावांतर योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ा-सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदी जो किसानों की होने वाली है, वो भावांतर योजना के माध्यम से होगी और इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी 5,328 घोषित कर दी है। तो इसके अलावा यहाँ पर भावांतर योजना में पंजीयन होगा, जिसको लेकर भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकें, भावांतर योजना में पंजीयन आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसान पहले जो अपनी मंडियों में सोयाबीन की बिक्री करेगा, अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। देखिए, फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल यहाँ पर भावांतर योजना के माध्यम से बेच सकेंगे। ऐसा होगा क्षतिपूर्ति का आकलन। देखिए, यदि मंडियों में औसत गुणवत्ता की कृषि उपज का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित जो मॉडल भाव से अधिक हो, तो किसान को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यानी कि यदि मंडियों में उपज का जो विक्रय मूल्य होगा, वो राज्य सरकार द्वारा जो औसत एक मॉडल मूल्य घोषित किया जाएगा, उससे कम होता है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत मॉडल मूल्य के बीच की राशि की भुगतान किया जाएगा। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर सरकार ने राज्य में औसत जो मॉडल भाव है वो 5,000 रुपये तय कर दिया और समर्थन मूल्य 5,328 रुपये है, तो ऐसे में आपको ऊपर का जो 328 रुपये है वो भावांतर के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को पैसा मिलने वाला है। पंजीयन जल्द ही प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में एमपी उपार्जन पोर्टल के माध्यम से भावांतर योजना के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आप भी जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होते हैं, वेबसाइट के माध्यम से एमपी ऑनलाइन कियोस्क या फिर अपने नज़दीकी सहकारी समितियों के माध्यम से भावांतर योजना के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन होने के बाद जैसे ही मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल कटेगी, किसान मंडियों में डायरेक्ट अपनी फसल बेच सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीधे ही बैंक खाते में भावांतर योजना की राशि, औसत मॉडल मॉडल मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भावांतर योजना से संबंध में सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट में मिल जाएँगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ इस योजना से जुड़े हुए बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।